Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing all very warm greetings. नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम यूनिट कर रहे हैं। हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस की एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, और रेफरेंस बुक हमने ले रखी है जेरी मार्च। उसकी जो डेफिनेशंस है उन पर हम बात कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो नेट जेआरएफ, आईआईटी जैम, इवन गेट के लिए भी यूजफुल हैं। ठीक है, अब तक टॉपिक्स हमने क्या कवर करे थे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे, और नेक्स्ट टॉपिक है टोटोमेरिज्म एंड हाइपर कंजुगेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो पहला टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। एक था कंजुगेशन और फिर है हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये हमें पता करना है। किसके बीच में? कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन के बीच में। अगर कंजुगेशन की मैं बात करूं, जिससे जो हमने इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था, कंजुगेशन में क्या जाना था? पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोल रहे थे? कंजुगेशन। ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन क्या है भाई? कोई तो डीलोकलाइजेशन इसमें भी हो रहा होगा, क्योंकि पता है जो ये टॉपिक्स हैं हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, ये किस चैप्टर के पार्ट हैं? वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो चैप्टर का ही नाम है, उसके अंदर ही हम पढ़ रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स। तो ऐसे ही कंजुगेशन क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो हाइपर कंजुगेशन क्या रहेगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन जो है वो हम देखेंगे। तो एक साइड में डालूं कंजुगेशन, और इधर बात करूं मैं हाइपर कंजुगेशन की। क्या क्या डिफरेंस हमें नोट करने को मिलेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। कंजुगेशन क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी डीलोकलाइजेशन की बात करी थी हमने, और यहां पर क्या जानेंगे? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन तो होगा, लेकिन होगा किस किस में? वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा लोन पेयर, एक साइड लोन पेयर हो, समझेंगे अभी कैसे, क्योंकि यही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने किसकी बात करी थी? वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर जब हो। अब वो लोग कर पा रहे हैं क्या बात रिलेट? और पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड। अच्छा, कंजुगेशन पढ़ने के बाद हमने क्या जाना था? रेजोनेंस। पहले कंजुगेशन पढ़ते हैं, फिर रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है ना। लेकिन ये भी तो एक तरह का कंजुगेशन ये है, हाइपर कंजुगेशन, लेकिन है तो कंजुगेशन का ही एक टाइप। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? इसे हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। किस लिए कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, तो एक बॉन्ड कंजुगेशन में था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ओनली
सिग्मा बॉन्ड विल पार्टिसिपेट इन द हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि है तो एक तरह का रेजोनेंस ही, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। और ये सिग्मा बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी कहाँ कहाँ पे, वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, पाई बॉन्ड्स के अंदर, लोन पेयर के अंदर। इसके अलावा रेडिकल भी तो है एक चार्ज स्पीशीज, रेडिकल्स पर भी डीलोकलाइजेशन हो सकती है। आती है इतनी बात समझ में, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और कंजुगेशन इफेक्ट के बीच का डिफरेंस। कंजुगेशन इज रिलेटेड और इट एक्सप्लेन्स रेजोनेंस, while hyperconjugation is also called no bond resonance just because of sigma bond delocalization। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है जेरी मार्क्स की वो बताता हूं, जो हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन करती है। हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन, it tells us about stability of molecule देखो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये पढ़ाए किस लिए जाते हैं, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो लाइन है ना, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के लिए यहाँ तक कॉमन। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन शुरू होती है, देखना क्या, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डीलोकलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स to vacant p orbital और लोन पेयर, जो हमने भी देखे थे। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में, इसकी डेफिनेशन हो गई। द नेक्स्ट वी हैव कि हाउ डज इट ऑपरेट विद पाई बॉन्ड लोन पेयर, वो हमें जानना है। देखो फटाफट समझते हैं, फिर टोटोमेरिज्म भी करना है। पाई बॉन्ड की मैं बात करूं, कार्बन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे है CH, ये है CH2। अब देखने में अगर, अच्छा मैं यहाँ पे इसके बॉन्ड हटा के यहाँ पे लगा दूं CH3 और ये CH अब देखना यहाँ पर हमें कोई भी डीलोकलाइजेशन होती हुई दिख रही है हमें। सिंपल ये क्या मॉलिक्यूल दिख रहा है, प्रोपीन। लेकिन हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर हो रहा है, वो बहुत लो एक्सटेंट पे रहा है, ये अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये अगर मैं यहाँ पर R लगा दूँ और यहाँ पर इसको R' कह दूँ, यहाँ पर H कह दूँ, दिस विल बी द डीलोकलाइजेशन। बनेगा क्या, यहाँ पे R' डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, दिस विल बी द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। किसके लिए, फॉर पाई बॉन्ड। अच्छा, अब बात करते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं लगा दूँ CH2 पॉजिटिव, इसका मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली है इसके पास। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज।
ऐसी रेडिकल का होगा, लोन पेयर का होगा। लोन पेयर का क्या होगा, लोन पेयर का देख लेते हैं। ये रहा लोन पेयर। यहाँ से आपको क्या लग रहा है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसे। यहाँ पर गलती हो सकती है, लोन पेयर। क्या हो सकता है यहाँ पे, आपको क्या लगता है? यहाँ पर नोटिस करना ये बात को, यहाँ पर ये क्या हाइड्रोजन का बॉन्ड मूव करेगा? बिल्कुल गलत। अगर लोन पेयर है और ये तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, स्टेबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेबल, तो हमेशा लोन पेयर मूवमेंट करता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है, स्टेबल चीज मूवमेंट नहीं करती। तो एरो इस बार ध्यान रखना, ऐसे शो करनी होगी। यहाँ पर एरो शो करेंगे तो इसकी तो वैलेंसी पहले ही पूरी है, एक बॉन्ड ऊपर खिसका देगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन विद रिस्पेक्ट टू delocalization happening on either vacant orbitals, lone pair, or free radical, or pi bond. Then we have different type of hyperconjugation. किन किन तरह के hyperconjugation इफेक्ट होते हैं? एक होता है प्लस H, एक होता है माइनस H। प्लस H में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन donated to system by प्लस H ग्रुप। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़ते हैं ना, उसमें जो प्लस का सिंबल होता है उसका मतलब वो दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द सिस्टम बाय द प्लस H ग्रुप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ग्रुप भी डिफाइन कर दें। ग्रुप कौन कौन से, वेयर प्लस H सिस्टम कैन बी, जनरली कौन कौन से होते हैं, C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड, C फ्री रेडिकल। ये प्लस H सिस्टम होते हैं जिनको, हाँ एक थोड़ी सी करेक्शन करो। क्या कह रहा था, प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू सिस्टम बाय प्लस H ग्रुप्स। तो ये प्लस H सिस्टम है, इनको तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, देगा कौन, वेयर प्लस H ग्रुप्स। ग्रुप मतलब जो देंगे वो कौन है, वो है CH, CD, CD ड्यूटेरियम ट्रिटियम, CSI। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनको दिए जाएंगे। बोलो सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही माइनस H क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन फ्रॉम माइनस H सिस्टम बाय माइनस H ग्रुप्स, वेयर माइनस H सिस्टम आर एल्कीन तो कॉमन है, C नेगेटिव, एंड माइनस H ग्रुप्स आर CF, Cl, CBr, Ci, हेलो एल्केन कंपाउंड। ठीक है, ये डिफरेंस था प्लस H और माइनस H के बीच में। हमने जो जो काम का डिफरेंस है वो नोट डाउन कर लिया है। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जेरी मार्च के अंदर डेफिनेशन लिख रखी, पहले उसकी बात करेंगे फिर इसका मतलब समझेंगे। डेफिनेशन कहती है, फॉर मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर।
बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? फॉर मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर्स रिगार्डलेस। इसका मतलब कोई कंपाउंड है, उसको अगर हम मान लो मीथेन ही ले लो, CH4, अब इसको लिख दूं चाहे ऐसे, या फिर इसको लिख दूं चाहे, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल ये है मीथेन का। तो ये सारी चीजें क्या है? सेम है। क्या कह रहा है? फॉर मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर्स। कोई भी कंपाउंड ले लो, सारे उनके कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर्स क्या रहता है? सेम रहता है। एक बात, बट फॉर मैनी अदर कंपाउंड्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर structurally distinct compounds that are in rapid equilibrium। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था for most of compounds all the molecules have the same structure but for many, next important point क्या है जो टोटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करेगा, but for many other compounds there is a mixture of two or more structurally distinct का मतलब different compounds that are in rapid equilibrium। But for many other compounds there is a mixture of two or more structurally distinct। एक कंपाउंड के ही दो स्ट्रक्चर बताए हैं, स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, that are in rapid equilibrium जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में लाई करते हैं। बहुत आसान बात है। सबसे पहला ये जो कंडीशन दे रखी है ना, बट फॉर मैनी अदर कंपाउंड देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स दैट आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम, ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसे कहते हैं हम टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म अब तक हम क्या पढ़ते आए थे? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, वही जानते थे टोटोमेरिज्म की, वही होता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो बात करते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की। नाम से ही क्लियर है, दो कंपाउंड कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर? एक कीटोन और एक इनोल। इनोल का मतलब इन रहेगा, इन बॉन्ड, प्लस ओल का मतलब एल्कोहल ग्रुप रहेगा, OH जिसे हम कहते हैं। अभी कैसे इक्विलिब्रियम में लाई करेंगे वो देखना। कीटोनिक कंपाउंड बना लेते हैं,
इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ? हो गई ना बैलेंसिंग पूरी। ये है कीटोन फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म।